हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? सभी को सुप्रभातम। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस चल रहा है। प्रेजेंट सिंपल पूर्व वाले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। प्रेजेंट कंटिन्यू भी पहले वाले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। तो आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंस। क्या है भाई? टेंस के अंदर है अपन का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आगे समझ में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। उसके अंदर सब वापस सब टाइप्स 4 होती है। तो फर्स्ट प्रेजेंट टेंस की 3rd पार्ट हम पढ़ रहे हैं। सब डिवीजन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक बात बताना चाहता हूँ साथियों, थोड़ा समय लूँगा। कई लोग मेरे को कहते हैं आप ये क्यों करते हो, किस लिए करते हो, क्या फ़ायदा है? प्यारे साथियों, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। मेरा इंटेंशन वन एंड ओनली आवर स्टूडेंट्स। प्यारे साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों के लिए हम कर रहे हैं, जो इस लॉकडाउन के अंदर घर पर बैठे हैं। तो पेरेंट्स को चिंता होती है, इसलिए हम ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल है वो सब आपका ही है। हमारे अपने यूट्यूब चैनल का नाम है सैयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि बच्चों को फ़ायदा मिल सके। और हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको इंग्लिश ग्रामर से संबंधित सभी विषयों के साथ साथ दूसरे विषयों के भी आपको सभी नोट्स अवेलेबल है, यानी वीडियोस के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप घर बैठे सभी विषयों की एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयारी करें, वो है हमारा यूट्यूब चैनल सैयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। तो साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो चारों सेंटेंस बनते हैं वो एक ही साथ बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियोज़ के अंदर आपको अच्छी तरह से बता दिया कि सिंपल क्या होता है, सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव और इंटरनेगेटिव। वही जो पहले वाले के अंदर रूल्स है वो इसी आपके वीडियोज़ में है। यानी मेरे कहने का मतलब है जो नियम पहले वाले टेंसों में होते हैं सेंटेंस बनाने के, वो नियम दूसरे टेंसों में भी होते हैं। तो अब अपन चल रहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान, सबसे पहले पहचान हिंदी वाक्य में कैसे पहचान करते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं। एक वचन पुरुष पुल्लिंग के लिए चुका है, जिसे श्याम पत्र लिख चुका है। स्त्री के लिए चुकी है, सीता रोटी बना चुकी है, ये स्त्रीलिंग के लिए। और चुके हैं बहुवचन के लिए, हम सब खेल चुके हैं, वे सब गांव जा चुके हैं। इस तरह हिंदी शब्दों के अंदर जो पीछे चुका है, चुकी है और चुके हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बताना, या ई ये आ ई ए, और इनके साथ में क्या आता है, जैसे गया है यानी अभी अभी गया है, आया है अभी अभी आया है, आया गया गई और गए। इस तरीके से मैं ये बताना चाहता हूं कि जिन सेंटेंस के अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, आई है और आए हैं, ये शब्द आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आया समझ में? ये सब साथ में क्या है आना चाहिए। क्या है लास्ट में, क्या आता है आया समझ। या आ ई ए, जैसे आ ई ए या ई ए और साथ में क्या है आना चाहिए। आज समझ में बात रखना कि है महत्वपूर्ण है। इस तरीके से अब ये वाक्य की पहचान है। तो सबसे पहले मैं आपको इसी के सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं, हिंदी में उसको अपन कहते हैं सकारात्मक, यानी हाउ टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से अबाउट ट्रिक यानी फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं सिंपल के अंदर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आप किसी का भी टेंस उठा के देख लो, हर टेंस के अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन उनके अंदर हर टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वाले डिफरेंट होगी और हर टेंस के हिसाब से मेन वर्ब भी डिफरेंट होगी। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है 2 टाइप्स की, हैज और हैव। हैज और हैव, आया समझ, हैज और हैव। अब हैज का प्रयोग किसके लिए करता है? सभी सिंगुलर के लिए, यानी एक वचन के लिए, और हैव का प्रयोग सभी
बहुवचन यानी प्लूरल के लिए। तो हेज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? देखो, ही, सी, इट और कोई एनी वन नेम और एनी वन थिंग के लिए हेज का प्रयोग। हेव का यूज कहाँ करते हैं हम? प्लूरल के लिए साथ, आई, वी, यू, दे, टू नेम्स और टू नंबर्स, यानी टू यानी मोर देन वन वी यूज हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैन वर्ब के रूप में किसी का भी परफेक्ट टेंस हो, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ओनली फॉर परफेक्ट टेंस, नॉट परफेक्ट कंटिन्यू, ओनली इन परफेक्ट टेंस वी यूज ए मैन वर्ब्स थर्ड फॉर्म। कौन सी करते हैं हम? थर्ड फॉर्म, यानी किसी का भी परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो उसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ओके, अब आपको ये मैंने मेरे पहले वाले वीडियोस के अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से वर्ब के बारे में बताया है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं वो उन वीडियोस के अंदर आप देख सकते हो। थर्ड फॉर्म आएगी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी वाक्य बनाएंगे आप तो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आएगा और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखो, राधा खाना पका चुकी हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या करो? सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट वाक्य के स्टार्ट में होता है राधा। राधा कैसा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या राधा का राधा ही होगा? राधा। कैसा वचन है? सिंगुलर है, नेम है, तो हेज। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? राधा हेज। पकाना को क्या कहते हैं? कुक। कुक की सेकंड फॉर्म कुक्ड, थर्ड फॉर्म पे कुक्ड, तो राधा हेज COOKED कुक्ड क्या बना चुकी है? फूड। राधा हैज कुक्ड फूड। तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि राधा खाना पका चुकी है। इसकी सिंपल सेंटेंस। अब एक प्लूरल लेते हैं, वे गांव जा चुके हैं, तो क्या वे को क्या कहेंगे हम? दे। तो दे क्या है भाई? प्लूरल है, तो हेल्पिंग में कौन सी आएगी? हैव। दे हैव। गो में जानने की फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट और गॉन, तो दे हैव गॉन, GON गॉन टू विलेज। दे हैव गॉन टू विलेज, वो गांव को जा चुके हैं। इस तरीके से हमने सिंपल सेंटेंस बनाए। कौन से बनाए? सिंपल, ये फॉर्मूला। अब इसी के बनाते नेगेटिव। नेगेटिव के लिए आपको सीधा ध्यान रखना है, चाहे कोई भी टेंस हो, कोई भी प्रकार का टेंस हो, हिंदी में नहीं आता है और इंग्लिश में क्या करो? हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा दो? नॉट लगा दो, बस बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा? सब्जेक्ट, ये आगे हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ क्या लगा दो? नॉट, वापिस वही मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये इसका नेगेटिव का फॉर्मूला गया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। देखो वाक्य, राधा खाना पका चुकी है, तो क्या आएगा हिंदी में? नहीं। तो क्या आएगा हिंदी बनाने के लिए? राधा खाना नहीं पका चुकी है। राधा खाना नहीं पका चुकी है, तो वही वापस क्या लो? राधा के लिए सब्जेक्ट, राधा सिंगुलर है, हैज, नेगेटिव के लिए नॉट, वही कुक्ड फूड। क्या हो गया? राधा हैज नॉट कुक्ड फूड। अब देखो, वे गांव जा चुके हैं, तो हिंदी में क्या हो गया? वे गांव नहीं जा चुके हैं। वे गांव नहीं जा चुके, तो क्या हो गया? बताओ। सब्जेक्ट के लिए दे, हेल्पिंग वर्ब हैव, क्यों कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। हैव के साथ हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट, गॉन, गो की थर्ड फॉर्म, टू विलेज। क्या लिखा हमने? दे हैव नॉट गॉन टू विलेज। ये हो गया सिंपल सेंटेंस के बाद नेगेटिव। अब हम लेके आगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है हिंदी के अंदर? क्या आता है प्रश्न में और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक चिन्ह। इंग्लिश बनाने के लिए क्या करना चाहिए? HV से शुरू। क्या लिखा मैंने? देखो, HV से वाक्य शुरू और अंत में क्या लगा दो? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो फॉर्मूला बनाने के लिए वही कर दो। कहाँ HV है? इस HV को आगे लो, बाकी ऐसे ऐसे लिख दो। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन बनाते हैं, इंट्रोगेटिव है। तो हेल्पिंग वर्ब में वो भी हैज और हैव। देखो मैंने एच यहाँ दोनों बड़े लिखे क्योंकि वाक्य की शुरुआत में, बीच में आते हैं तो हम छोटा एच लिखते हैं, हैज और हैव से। तो राधा खाना पका चुकी है, इसका क्या हो गया? क्या इसमें क्या बनाएंगे हिंदी के लिए? क्या राधा खाना पका चुकी है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सिंगुलर है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, तो क्या हैज, हैज राधा, वापिस वो क्या हो गया? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक्ड और फूड, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखो राधा, आर बड़ा लिखा, यानी किसी का नाम हो, कोई विशेष हो, वो यदि बीच में आए तो भी उसको बड़ा लिखे। तो हैज राधा कुक्ड
फूड, ये कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव। फोर्थ एंड फाइनल है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रो और नेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव यानी प्रश्न नकारात्मक। प्रश्न नकारात्मक, देखो नाम क्या है? प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी है। यानी पहले प्रश्नवाचक है तो पहले प्रश्नवाचक शुरू करेंगे, नकारात्मक है फिर नॉट लगाएंगे। तो इंग्लिश बनाने के लिए क्या करेंगे? वही एचवी से शुरू, और कई बार इंग्लिश में एचवी के साथ भी नॉट लग सकता है और सब्जेक्ट के साथ भी शुरू और सब्जेक्ट के साथ क्या लगा दो? नॉट लगा दो। ऐसे भी बना सकते हो, एचवी नॉट से भी शुरू कर सकते हो, या फिर एचवी से शुरू करके सब्जेक्ट के बाद में भी नॉट लगा सकते हो। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला एचवी सब्जेक्ट नॉट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब कोई आएगी, वही वाली एच ए वी है और हैज, और मैन वर्ब से क्या होगा इसमें? राधा। पहले आपको हिंदी में टेंस का प्रयोग स्पष्ट आना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए राधा खाना पका चुकी है, नेगेटिव के लिए खाना राधा खाना नहीं पका चुकी है, इंट्रोगेटिव के लिए क्या राधा खाना पका चुकी है, इंट्रोनेगेटिव के लिए देखो क्या राधा खाना नहीं पका चुकी है। तो क्या करेंगे? क्या राधा खाना नहीं पका चुकी है, क्या करेंगे भाई? वही देखो हैज सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, राधा सब्जेक्ट के साथ में नॉट, क्योंकि वाक्य में नॉट है, नहीं है, नॉट कुक्ड फूड। हैज राधा नॉट कुक्ड फूड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्यों? कि प्रश्न नकारात्मक है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, और नॉट आने से नेगेटिव हो गया, तो इंट्रोनेगेटिव बोलते हैं। इसमें अगला वाक्य क्या था? देखो वे गांव जा चुके हैं। क्या वे गांव नहीं जा चुके हैं? तो क्या हो गया भाई? हैव दे नॉट गॉन टू विलेज। दे के हिसाब से हैव और दे के बाद में नॉट। इस तरीके से मैंने आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चारों बता दिए हैं। सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार होते हैं, नेगेटिव किस प्रकार होते हैं, इंट्रोगेटिव किस प्रकार होते हैं, इंटरनेगेटिव किस प्रकार होते हैं। ये चारों फॉर्मूले हैं। वापस एक बार बोल देता हूँ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग के अंदर हैज और हैव, मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के अंदर नॉट, इंटरनेगेटिव के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंटरनेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू, सब्जेक्ट के बाद में नॉट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आगे समझें। अब ये बात तो आपको आ गई कि वाक्य कैसे बनाते हैं। अब इनका यूजेज कहाँ होता है? क्या भाई? यूजेज बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनका उपयोग किस प्रकार होता है, यानी इनका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, इस टेंस का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। इनके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं आपको एडवर्ब बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? एडवर्ब। एडवर्ब के लिए आपको थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा मेरे साथियों, क्यों कि ये एडवर्ब भी बहुत ही मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट होते हैं। आया समझे? तो कैसे बताएं? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण एडवर्ब है। आप स्वयं भी इसको लिख सकते हैं। मैं लिखने के लिए आपको बता रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं मेरे साथ में। जिससे मैंने ये सेंटेंस तो बना दिया, आपको सेंटेंस बनाना बता दिया। अब आपको बता दो एडवर्ब जहाँ हम क्या परफेक्ट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। तो एडवर्ब या महत्वपूर्ण शब्द देखो, जस्ट, जस्ट, येट, अप टू नाउ, जस्ट येट, अप टू नाउ, ऑलरेडी, जस्ट येट और ऑलरेडी। ठीक है भाई, इतने मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। तो आप देखो जस्ट येट, नाउ, अप टू नाउ, या फिर अप टू नाउ, नाउ, जस्ट येट, अप टू नाउ, ऑलरेडी, नाउ। और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बता देता हूं, लेटली, LATELY, लेटली। और इसके साथ साथ और नॉट येट, येट और नॉट येट, यानी येट कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है येट साथ में आ गया, ठीक है। और आपको महत्वपूर्ण बताता हूं, इवर, EVER, इवर, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर को आपको देखना है, यदि कंटिन्यू नहीं है वाक्य को अंदर, आप इनके प्रयोग आपके आगे भी आएंगे, लेकिन वाक्य को देख करके इनका यूज करना है। यानी सुबह से खेल रहा है तो फिर वो उसके हिसाब से आएगा, और वो सुबह से पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, ये आपको सिंस और फॉर के बारे में भी इसमें यूज हो सकता है। उसके लिए आपको एक अलग बताया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं रिसेंटली, RECENTLY, रिसेंटली, ठीक है। इतने सब मैंने आपको ये बताए हैं। आया समझे? एक और है देखो,
क्या आ रहा है देखो, सो फार, क्या लिखा मैंने, सो फार टिल, सो फार टिल। और आगे एक महत्वपूर्ण है टुडे, क्या है देखो, टुडे, टुडे, दिस मॉर्निंग। अब दिस के साथ कुछ भी लिख सकते हो, यानी दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस संडे, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस वीक, जो भी आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है भाई। अब इसके बाद में आ रहा है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बता दिया, समझ आया। अब जैसे देखो, आई खाली जगह नॉट वर्क, और इसमें लिख दिया मैंने टुडे। देखो तो वाक्य पकड़ो आप, आई खाली जगह नॉट वर्क टुडे, तो आएगा टुडे, देखो कहाँ है, ये रहा टुडे। इसमें देखिए क्या करेंगे, आई कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट, और वर्क की थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट वर्कड, आई हैव नॉट वर्कड टुडे। इस तरीके से ये वाक्य के अंदर आपको बताया गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे इन वाक्यों के जैसे बीच में कोई वाक्य आ जाए, जैसे देखो, सी खाली जगह प्ले फुटबॉल नाउ, तो क्या लिखा भाई, टिल नाउ, सॉरी क्या लिखेंगे, सी खाली जगह प्ले फुटबॉल टिल नाउ, टिल के साथ में नाउ, तो टिल के साथ में क्या लगाओ, टिल के साथ में नाउ लगाओ भाई, टिल और नाउ दोनों क्या है साथ में, नाउ नहीं आएगा। ठीक है। तो जस्ट येट, अप टू नाउ, ऑलरेडी, लेटली, नॉट येट, एवर, सिंस, फॉर, रिसेंटली, सो फार और टिल नाउ। तो टिल नाउ आते अपन क्या करेंगे भाई, देखो बताओ। सी कैसा शब्द है, सिंगुलर, तो क्या जाएगा, हैज, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, सी हैज प्लेड। अब देखो, वी खाली जगह गो जयपुर ऑलरेडी, मान लो वी रीच, चलो रीच करो, वी खाली जगह रीच जयपुर ऑलरेडी, तो ऑलरेडी कहाँ है, ये रहा ऑलरेडी, तो क्या गया, वी हैव रीच्ड, वी हैव रीच्ड। इस तरीके से मैंने आपको ये बताया है। वापस देखो, जस्ट येट, अप टू नाउ, ऑलरेडी, लेटली, नॉट येट, एवर, सिंस, फॉर, रिसेंटली, सो फार, टिल नाउ, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस मंथ, दिस वीक, दिस ईयर। ऐसे समझे, इस तरह दिस आफ्टरनून, जो दिस के साथ ये सब लगते हैं, इन सब में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हो तो हैज, और प्लूरल हो तो हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। प्यारे साथियों, इस प्रकार मैंने आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाया है। तो सभी अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन साथियों ने शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, ओनली फॉर स्टूडेंट्स के लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो साथियों, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए आगे पहुँचिए। नमस्कार।